पसीना जब सूखता है अंदर तो वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है। ओके, तो बर्फ बनने से रोकता है इस चीज को। तो ये अपना डीआरडीओ का बनाया टेक्निकल है ये जो यूनिफॉर्म, ये जो हम जवान पहने हुए हैं हमारे। एब्सोल्युटली, ये आपके एक एक चीज को आप तो सर वहां पर रहे, आप जरा बताइए। और ये स्काउट्स इस समय मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता इस समय हमें टीवी स्क्रीन पर रंग बिरंगी पग में दिखाई दे रहा है। एनपी सिंह जी। जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि पहली बार संभवतः हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों विशिष्ट अतिथियों को लगातार एक एक चीज के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम अपनी तकनीक को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी जो स्वदेशी विकसित चीजें हैं उन्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, रादर डायरेक्टली हम प्रमोट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा यूरोपियन यूनियन को खरीदना है यूक्रेन के लिए, यूरोपियन यूनियन को खरीदना है अपने लिए, पैसे कम है उनके पास, बजट इतना है नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने देश की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की। एब्सोल्युटली। ये असम रेजिमेंट मुझे लगता है इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर है। रंजीत जी, देश की आन बान शान प्रदर्शित करते हुए कर्तव्य पथ पर ये जवानों की टुकड़ी असम राइफल्स। आपके मार्चिंग देख के पूरी दुनिया में नहीं देख सकते कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एडी पंजर रोल, उनके जो हेड गियर है देखिए, या तो ये गोरखा रेजिमेंट जैसे असम रेजिमेंट और उनकी जो चाल होते हैं, बबलू राम का बदन जमीन के नीचे, उसकी एक कहानी है। अच्छा, तो आप बताइए जल्दी से दर्शकों को हमारे। ये मार्च करते हैं, बबलू राम का बदन जमीन के नीचे है, हम उसकी मस्ती करते हैं। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये इसकी हिस्ट्री है। बबलू राम जो था एक सिक्योर था, जमीन के नीचे था और उसके राशन खा करके इन्होंने, ऐसा ये कहानी ऐसी जाती है, ये कहानी और उसको मानते हैं। ये सीएचएम जो था, बद्दू राम जो था, उसने क्या किया था कि बद्दू राम के नाम के जवान पे राशन ड्रॉ करते रहा सीएचएम। बद्दू राम खत्म हो चुका था, एक्स्ट्रा राशन ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन जब जापानी फोर्सेस ने हमला किया, एक बार मुझे लगता है ये एम्बियंस सुन लेते हैं क्योंकि कंबाइंड मिलिट्री बैंड इस समय टीवी स्क्रीन पर। कैप्टन वेदांत सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता, इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं जिन्हें परमवीर चक्र, इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the steering base, the regiment of artillery. A smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. मैं अब सुबोध जी, ये जो कदम ताल हो रही है, ये जो कंधे से कंधे मिल रहे हैं, कदम से कदम मिल रहे हैं और ये जोश एक साथ उठते हुए हाथ, मैं चाहती हूँ आप कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। आसपास की जो जनता इस समय अपने कानों से सुन पा रही होगी, उसके दिल में ये बात जरूर पहुंचेगी कि मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, और कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। बहुत बढ़िया। और देखिए अब भैरव बटालियन, जिसका प्रत्युष शुरू से जिक्र कर रहे थे, जनरल सिन्हा आप जल्दी से भैरव बटालियन हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये लाइट कमांडो बटालियन है, ये इन्फेंट्री बटालियन और जो पैरा कमांडो के बीच की लाइट बटालियन, और ये गेम चेंजर है। और ये ऑपरेशन पराक्रम के बाद रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। शायद ये जो है ये सिख लाइट बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री मिलिट्री दिखाई दे रही है, सिख लाइट इन्फेंट्री से निकली हुई है। और ये एब्सोल्युटली लाइट कमांडोज हैं और ये कहीं पर भी 24/7 365 डेज दे आर इन द सेम कंडीशन, इसी कदम ताल के ऊपर में रहते हैं। इसी तरह से सारी तकनीकों से ये बिल्कुल अवगत होते हैं, मतलब एआई तकनीक भी इनको पता है सब पूरा। इसमें इनके अंदर में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, और आपने जो अभी दिखाया था यूनिफॉर्म बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही यूनिक। ये हमारा कॉम्बैट ड्रेस है जी, ये सेम है, कॉम्बैट ड्रेस है और उसको पहनाया गया है। क्षेत्र के हिसाब से
कुछ कहना चाह रहे ये हैं। डेजर्ट के इलाके के लिए। हाँ, डेजर्ट एरिया के लिए। चौबे जी, क्षेत्र के हिसाब से कॉम्बैट ड्रेस जो होती है उसका कैमोफ्लेज पैटर्न चेंज होता है, तो ये डेजर्ट में डिप्लॉयड है। टोटल 23 से 25 भैरव बटालियंस रेज होनी है। आप यहाँ पर मेहमान देखिए, मेहमानों के चेहरे देखिए, उनके एक्सप्रेशंस देखिए, अपनी कुर्सी पर वो आराम से टिक के नहीं बैठे हैं। इस कदम ताल जो वहाँ कर्तव्य पथ पर हो रही है वो भी ऐसे आगे होके बैठे हुए हैं। ये जोश, ये उत्साह, ये देखिए, इसका एम्बियंस ऑन कर देते हैं। फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण त्रिवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस समय वायुसेना का जलवा हमें देखने को मिल रहा है। कर्तव्य पथ पर ये आन बान शान के साथ वायुसेना की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। वायुसेना का बैंड और वायुसेना का मार्चिंग दस्ता इस समय टीवी स्क्रीन पर। जनरल सेना जब, हाँ सुबोध जी, इस दस्ते में आज की खास बात यह है कि इसकी टुकड़ी में अधिकतम अग्निवीर ही हैं, तो ये खास बात है। और उन अग्निवीरों में भी जो महिला अग्निवीर हैं, अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि इसकी तो स्काउट्स हैं, अभी इसमें महिला अग्निवीर हैं, और जो बैंड आएगा उसमें भी उनको कम समय में ट्रेन किया गया है। कोस्ट गार्ड का दस्ता है, कोस्ट गार्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये हम देख रहे हैं कि INS विक्रांत जो कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है, और MiG-29 की जो एयरफोर्स में भी है और नेवी में नौसेना ही दिख रहा है। और इसमें पूर्व सैनिकों की झांकी जो है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी क्योंकि मैं वो डिफेंस बुकलेट लेकर बैठी हुई हूँ जिसमें ये पूरा कार्यक्रम जिस गति से और जिस क्रम में आगे बढ़ रहा है, तो दर्शकों को बता दें, ये देखिए इस समय ये पूर्व सैनिकों की झांकी के बाद अब त्रिसेवा झांकी हमने देखी। अब ये एयरफोर्स बैंड अब ये तटरक्षक मेरे ख्याल से अब आएंगे। ये एयरफोर्स के बाद हाँ अब तटरक्षक आएंगे जी। और ये अब आपके सामने भारतीय वायुसेना का दस्ता, जिसका उद्देश्य वाक्य है नभा स्पृशम दीप्तम, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया ये। और अब आपके सामने सिंदूर फॉर्मेशन, मैंने आपको यही में जिक्र कर रही थी कि सिंदूर फॉर्मेशन, सेम सिंदूर फॉर्मेशन जिसमें रफाल, Su-30 और जैगुआर विमान भाग ले रहे हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर के दिखाया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को किया गया। मुझे लग रहा है कि इस बार चेंजेस किए गए हैं। एक तो परेड ये लेट शुरू हुई है, 10 बजे हुई है, और परेड के बीच में जब कदम ताल कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं उस समय हवाई शौर्य भी देखने को मिल रहा है। देखिए सोमना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट, सेम फॉर्मेशन को बनाए रखना। इसमें आप रफाल भी देख रही हैं, इसमें Su-30 MKI भी देख रही हैं, इसमें MiG-29